एक रिपोर्ट के हिसाब से जेनजी में इंट्रोवर्ट सबसे ज्यादा पाए गए। पर भाई ये जेनजी कौन है? जेनजी यानी जनरेशन जेड, और ये टाइटल 1990 से 2010 के बीच पैदा होने वाले लोगों को दिया गया है, यानी हम। बिकॉज आई नो कि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर 17 से 25 साल की एज के होंगे। अब जेनजी कहते किसे हैं वो तो समझ गए। अब ये समझिए कि इंट्रोवर्ट्स की प्रजाति क्या है और इस प्रजाति को इंट्रोवर्ट्स क्यों बुलाया जाता है। इंसानों में दो तरह की प्रजातियां पाई जाती है। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, जो सोशलाइज करना पसंद करते हैं, आमतौर पर बातचीत, सोशल गैदरिंग, ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। सिंपल वर्ड से बोलूं तो एक्सट्रोवर्ट्स मोर टारगेटिव होते हैं, ये दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं। अब आता है इंट्रोवर्ट्स पर। ये एक्सट्रोवर्ट्स से बिल्कुल उलट होते हैं। ये अक्सर लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ये सिर्फ छोटे सोशल गैदरिंग में रहना पसंद करते हैं, या यूँ समझिए कि सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त अकेले गुजारते हैं। ये लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते। इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स ना के बराबर होती हैं। बड़ी गैदरिंग्स में रहने पर ये बेचैन हो जाते हैं। इन्हें अकेले रहने में सुकून मिलता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्रोवर्ट्स किसे कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जेनजी में इंट्रोवर्ट्स की संख्या बढ़ने का क्या रीजन है। इसके कई सारे रीजन हैं। शुरू करते हैं पहले रीजन से। जेनजी उस एरा में पली बड़ी है जिसमें इंटरनेट काफी डोमिनेटेड रहा हो। इस डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेक्शन ऑनलाइन होता है, जैसे चैट्स, ऑनलाइन गेम्स जैसे पबजी, फ्री फायर और कई सारे मल्टीप्लेयर गेम्स। 2018, 19, 20 इन 3 साल यंगस्टर्स अपना काफी सारा टाइम पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स खेलने में निकाल दिया। उस टाइम पर दोस्त आपस में मिलते तो थे लेकिन ऑनलाइन, और लोग अपने कई घंटे उस गेम को खेलने में निकाल देते थे, जिससे लोगों की फेस टू फेस मिलकर बात करने की आदत छूट रही थी। लोग ऑनलाइन इंटरेक्शन में कंफर्टेबल फील कर रहे थे और यही चीज लोगों की धीरे धीरे आदत बन गई। दूसरी वजह है सोसाइटी में इंट्रोवर्शन की बढ़ने वाली अवेयरनेस। पिछले जनरेशन के मुकाबले अब लोगों ने इंट्रोवर्शन को ज्यादा समझा है, उसको एक्सेप्ट भी किया है। क्वाइट रेवोल्यूशन जैसे मूवमेंट्स ने इंट्रोवर्ट्स को सपोर्ट किया है और ये दिखाया है कि इंट्रोवर्शन एक ताकत है, ना कि कोई कमजोरी। जो इंट्रोवर्ट्स है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंट्रोवर्ट्स है और उन्होंने एक्सट्रोवर्ट्स बनने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करा। पिछले जनरेशन में इंट्रोवर्ट्स को एक्सट्रोवर्ट्स बनना पड़ता था, क्योंकि अगर वो इंट्रोवर्ट्स ही रहते तो सोसाइटी उनका मजाक बना देती थी। और पहले के जनरेशन के जॉब्स में लोगों को टीम वर्क और सोशल स्किल्स की जरूरत पड़ती थी। सोसाइटी और प्रोफेशनल दबाव के बीच कई लोगों को इंट्रोवर्टेड ट्रेड्स दबा के रखना पड़ता था और अपने आप को एक्सट्रोवर्ट दिखाने की कोशिश करते थे, ताकि वो सोसाइटी और प्रोफेशनल माहौल में आसानी से एडजस्ट हो सके। लेकिन आज माहौल कुछ और है। लोग इसके बारे में ज्यादा एजुकेट हो रहे हैं। लोग इंट्रोवर्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आज के टाइम पर इंट्रोवर्ट्स के लिए कई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें टीम वर्क और सोशल स्किल्स नहीं होते। इसलिए आज के टाइम पर इंट्रोवर्ट्स को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। कोविड की वजह से दुनिया में कई सारे बदलाव आए हैं, जिनमें एक है ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम। इस चीज़ से भी इंट्रोवर्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें स्टूडेंट्स घर बैठे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिससे उन्हें घर से बाहर निकलकर अपने स्कूल या कॉलेज के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता। क्लासेस मोबाइल या लैपटॉप से ही सुने जा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट अपने दोस्तों से क्लास के दौरान इंटरैक्ट नहीं कर सकता। जब वो 1 साल तक या इससे भी बढ़कर वर्चुअल क्लासेस अटेंड करेगा तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर असर पड़ेगा। उसकी सोशल गैदरिंग जैसी चीज़ों से आदत छूट चुकी होगी। भीड़ में वो नर्वस फील करेगा और वो खुद को इंट्रोवर्ट्स की कैटेगरी में डाल देगा। जेनजी अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस, सेल्फ ग्रोथ जैसी चीज़ों पर ध्यान दे रही है, जिससे वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, बस अपने आप में ही रह रहे हैं। खुद की पर्सनैलिटी पर काम कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लगे पड़े हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करने का कंफर्टेबल तरीका देते हैं, जैसे चैटबॉट्स जिसमें असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, यानी लोगों को तुरंत जवाब देना नहीं पड़ता। लोग अपना वक्त ले सकते हैं जवाब देने के लिए। ये भी एक रीजन है ज्यादातर लोग टेक्स्ट के थ्रू कन्वर्सेशन करना पसंद करते हैं। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है और मार्केट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तब से लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। लोग अपने दोस्तों के साथ क्या, अपनी खुद की फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। या तो वो कोई काम में बिजी है या फिर फ्री टाइम में अपना मोबाइल चला रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे सोशलाइज होना भूल रहे हैं और बस अपनी मोबाइल की स्क्रीन में ही आइसोलेट होकर रह गए हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो खुद को इंट्रोवर्ट शो करते हैं ताकि वो लोगों के सामने कूल लग सके। बेसिकली आज की जनरेशन में इंट्रोवर्ट एक कूल प्राणी बन चुका है, बिकॉज मूवीज, टीवी शोज, एनिमेस इनमें इंट्रोवर्ट्स को कूल और मिस्टीरियस इमेज दिया जाता है, जिसके बाद कुछ लोग खुद को कूल दिखाने के लिए इंट्रोवर्ट होने का दिखावा करते हैं। उन लोगों से मेरा बस एक ही सवाल है, क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू?